सभी का स्वागत है आयुर्वेद अरीना इस चैनल में। आज हम शाला के तंत्र का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि है सामान्य चिकित्सा एंड क्रियाकल्प ऑफ नेत्र रोग। जिसमें भी आज हम पॉइंट नंबर सी, डी और ई देखेंगे, जो कि है सेक, पिंडी और विडालक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक या फिर परिसेक के बारे में। सेकस्तु सूक्ष्म धारा भी सर्वस्मितणे गीतः, यानी कि जो सेक है या इसको हम परिषेक भी बोलते हैं, जो कि आंखों को बंद करके डाली जाने वाली एक थिन फिल्म ऑफ, जो कि धारा बोलते हैं हम तेल की, इसको बोलते हैं सेक। इज द प्रोसीजर ऑफ पोरिंग थिन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन वेरी स्लोली ऑन द क्लोज्ड आइज ऑफ हाइट 4 अंगुल्स, यानी कि 4 अंगुल से ऊपर जो रहता है, ठीक है, उससे हम धारा छोड़ते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज परिषेक, इसको हम परिषेक भी बोलते हैं। थिन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, यानी कि जो औषधि द्रव्य या फिर क्वाथ बनाया जाता है उसको हम धीरे धीरे बंद आंखों पर डालते हैं, जो कि 4 अंगुल से ऊपर रहता है, उसको ही हम सेक या फिर परिसेक की परिभाषा में डाल सकते हैं। अब हम इस चार्ट के थ्रू देखते हैं सेक के टाइप्स और उसके इंडिकेशन, मात्रा काल और उसका प्रेफर्ड टाइम। सबसे पहला आता है इसमें तो है स्नेहन सेक, जो कि वातज व्याधि में दिया जाता है और उसकी मात्रा काल है 400। ठीक है, 400 मात्रा इसकी दी जाती है और इसका प्रेफर्ड टाइम इवनिंग, यानी कि संध्या काल इसका रहता है प्रेफर्ड टाइम। दूसरा इसमें आता है वो है लेखन सेक। लेखन सेक कहाँ पर दिया जाता है, तो कफज व्याधि में दिया जाता है। इसका मात्रा काल 200 मात्रा दिया जाता है और ये सुबह के टाइम पे दिया जाता है। तीसरा इसमें आता है रोपन सेक, रोपन परिषेक, जो कि इसका इंडिकेशन है पित्तज और रक्तज व्याधि में दिया जाता है। मात्रा काल इसका 600 मात्रा है और इसका प्रेफर टाइम है आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का समय। सेक कैन बी आल्सो डन ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स और टिल द डिसीज सबसाइड्स, यानी कि व्याधि के अनुसार अगर सीवियर व्याधि है तो कोई इसका प्रेफर्ड टाइम ये ना सोचते हुए वैद्य के बुद्धिमत्ता के अनुसार सेक या परिषेक दिया जाता है। तो ये हो गया स्नेहन, लेखन और रोपन सेक के टाइप्स। अब हम देखते हैं कॉमनली यूज सेक योगास, यानी कि सेक के लिए कौन से योग हम इस्तेमाल करते हैं। तो वातज व्याधि के लिए कषाय प्रिपेयर्ड फ्रॉम त्वक, पत्र एंड मूल ऑफ एरंड, यानी कि एरंड त्वक, एरंड पत्र और एरंड मूल और अजाक्षीर के साथ जो वात बनाया जाता है कषाय कल्पना, उसको हम वातज सेक के लिए यूज करते हैं। पित्तज व्याधियों के लिए हम श्वेत लोध्र, यष्टि मधु, चंदन, प्रोपॉन्ड्रिक और सारिवा, इनमें से बनाया हुआ कषाय यूज करते हैं पित्तज व्याधि में। और कफज व्याधि में, यानी कि कफज नेत्र रोग में, हम निम्ब, पटोला, जाति पत्र, लोध्र द्रव्य और शुंठी, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं कफज व्याधियों में। और त्रिदोषस व्याधि, यानी कि त्रिदोषस नेत्र में, नेत्र रोगों में त्रिफला कषाय का हम यूज करते हैं। तो ये हो गए कॉमनली यूज सेक योगस। आश्वासन और सेक ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो रोग के अवस्था के अनुसार औषध द्रव्य मात्रा और प्रयोग काल के अनुसार आश्वासन और सेक में हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो सेक दिया जाता है उसका ड्यूरेशन रहता है 3 to 5 डेज, और जो सेक रहता है वो नाइट में इंडिकेट नहीं किया जाता। लेकिन अगर सीवियर डिसीज हो, कोई भी नेत्र रोग सीवियर हो, तो सेक का हम इंडिकेशन रात को भी दे सकते हैं। सेक तो देख लिया हमने, अब हम देखते हैं पिंडी के बारे में। तो पिंडी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पट्ट वस्त्र ही, ये इसका श्लोक है। श्लोक क्या है, पिंडी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पट्ट वस्त्र ही, यानी कि जो पिंडी रहता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिडालक रहता है, यानी कि बिडालक या बिडालक जो भी कहते हैं। ये क्या है, तो पिंडी कवलिका प्रोक्ता, यानी कि कवल के समान, यानी कि पेस्ट ऑफ मेडिसिन, औषधि द्रव्य जो क्वाथ रहता है उसको कवर किया जाता है क्लॉथ में और क्लोज आइस पर उसे रखा जाता है, इसको ही हम पिंडी बोलते हैं। और कवलिका इसका पर्यायी नाम है। ये सिर्फ शारंगधर ने बताई हुई कल्पना है। पिंडी, पिंडी यानी कि ये पिंडी जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिडालक भी कहते हैं। इसका पर्याय नाम कवलिका है। और यहाँ पर जो इमेज में दिखाई देख सकते हैं आप कि जो औषधि द्रव्य का क्वाथ है उसे हम कपड़े में बांधा है और उसको बंद आंखों पर रखा जाता है, जिससे हम नेत्र रोग को ठीक करते हैं। इसका इंडिकेशन है नेत्र अभिषंध, अर्ली स्टेजेस ऑफ नेत्र रोग, यानी कि नेत्र रोग के पूर्व रूप भी देखा जा सकता है और अभिषंध भी जो रहता है उसमें भी हम पिंडी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉमनली यूज्ड योगास इन अ पिंडी, यानी कि पिंडी पे जो हम योग इस्तेमाल करते हैं, जो कि वातज नेत्र रोग में होता है, वो पत्र, मूल और त्वक ऑफ एरंड, यानी कि एरंड पत्र, एरंड मूल या फिर एरंड त्वक का हम जो पेस्ट बनाते हैं उसका इस्तेमाल हम पिंडी देने में करते हैं वातज नेत्र रोगों में। पित्तज नेत्र रोगों में हम यष्टि मधु, आमल की और महानिम्ब फल इसका इस्तेमाल करते हैं। कफज व्याधि में या फिर कफ पित्त व्याधि में हम
शिगरू के पत्ते, इसका इस्तेमाल यानी कि शिगरू के पत्ते का पेस्ट और त्रिफला, इनका भी इस्तेमाल हम कफ पित्त व्याधि में करते हैं। पिंडी also can be done with शिगरू पत्र, आम्रपल्लव, भृंगराज, भूमि आमलकी, निम्ब, दज्जारू, बिल्व, कुमारी एक्सेट्रा इन अ कॉम्बिनेशन और ऑल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। यानी कि ये सब जो द्रव्य दिए हैं इसको हम पिंडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दोष के अनुसार हम डिपेंड करते हैं। इसके लिए हमें द्रव्य गुण शास्त्र का नॉलेज चाहिए होगा। पिंडी और सेक तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं विडालक के बारे में। विडालक या फिर बिडालक, इसका श्लोक है बिडालोको बहिर्लेपो नेत्र पर पक्ष्म विवर्जित, यानी कि बिडालोको बहिर्लेपो यानी कि बाहर से इसका लेप करना है, नेत्रे पक्ष्म विवर्जित यानी कि नेत्र का जो पक्ष्म मंडल है उसको अवॉइड करना है यानी कि विवर्जित करना है, तो उससे हम बिडालक का लेप करते हैं। अप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल पेस्ट ओवर द आईलिड्स एक्सक्लूडिंग द आईलैशेस, यानी कि आईलैशेस पे लगाना नहीं है, जिसको हम बिडालक बोलते हैं। विडालक इज द सेम एज द मुखपाप, और इसका थिकनेस जो रहता है वो मुख लेप के तरह ही रहता है। इसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो ये दिन में लगा सकते हैं, या फिर अगर सिम्टम्स वैसे आए प्रेजेंट नेत्र रोग के तो हम विडालक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लेप और उसके थिकनेस के बारे में दिया गया है। जो दोषग्न लेप होता है वो तो 4 अंगुल लगाते हैं हम, विषग्न लेप होता है वो 2 अंगुल थिकनेस उसकी रहती है, और जो वर्ण लेप होता है उसकी आधा अंगुल उसका थिकनेस रहता है। तो इसके समान ही हम विडालक का लेप लगा सकते हैं, जैसे दोषों के बलाबल अनुसार दिया जाता है। अब हम देखते हैं विडालक का इंडिकेशन। तो विडालक हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो दाह, उपदाह, उदेह, अश्रु, शोफ और राग, यानी कि दाह यानी बर्निंग सेंसेशन ऑफ आइस, उपदेह यानी कि डिस्चार्ज फ्रॉम द आइस, अश्रु यानी कि लैक्रिमिनेशन, शोफ यानी कि ओडेमा ओवर द आइस, एंड राग यानी कि कंजेशन ऑफ द आइस में हम विडालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द विडालक। विडालक किस चीज में हमें यूज नहीं करना है, तो इसको रात में नहीं लगाना है, शुड नॉट बी अप्लाइड एट द नाइट, यानी कि रात को हमें इसको नहीं लगाना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन आफ्टर अप्लाइंग आर द पेस्ट ऑफ स्पीकिंग, लाफिंग, क्राइंग एक्सेसिवली, यानी कि जो बोलना होता है, हंसना होता है या फिर रोना होता है, एंगर, ग्रीफ या फिर सनलाइट को एक्सपोजर करना, दिन में सोना, ये सब विडालक के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं जो हमें विडालक लगाते हुए नहीं करने चाहिए। कॉमनली यूज विडालक के योगा हम देखते हैं, तो इसमें भी यष्टिमधु, गैरिक, सैंधव, दारुद्रा और रसांजन, इन सभी को पानी के साथ मिलाकर जो पेस्ट बनाया जाता है वो हम विडालक की तरह यूज करते हैं, या फिर हम सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पेस्ट ऑफ रसांजन, कुमारी और हरिद्रा का जो पात रहता है, हरितकी और शुंठी का जो पेस्ट रहता है, और लोद्र का सेंधव, ये सारे अलग अलग योग दिए हैं जो कि दोष के अनुसार हम विडालक की तरह यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल आयुर्वेद अरीना पर बनी रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आगे का वीडियो होगा हमारा वो आश्वासन, तर्पण, पूटपाक और अंजन के बारे में होगा। इसके भी हम प्रोसीजर और इंडिकेशन उस वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।